जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं टेक्स्ट बुक रेनबो का लेसन फर्स्ट वाटर। वाटर इज एन एसे रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन। इस लेसन के अंदर हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। सी.वी. रमन ने है वो वाटर की इम्पोर्टेंस को लेकर के और इसके गुणों को लेकर के इस एसे के अंदर लिखा है। देखते हैं। मैन हैज थ्रू द एजेस sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit. मनुष्य ने कई वर्षों से जीवन के एक काल्पनिक अमृत की खोज की है और इसी को कहा जाता है द डिवाइन अमृत, ईश्वर का भोजन या ईश्वर का अमृत। एलिक्सिर का मतलब बच्चों अमृत होता है। अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर्म इमोर्टलिटी, और इस अमृत की एक घूंट इमोर्टलिटी प्रदान करने वाली समझी जाती है। इमोर्टलिटी का मतलब होता है अमरता और कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। यानी इस अमृत की इट मीन्स पानी की एक घूंट जो है अमरता प्रदान करने वाली समझी जाती है। बट द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन सच्चा अमृत तो हमारे पास में पड़ा है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर, और ये जो सच्चा अमृत हैं वो सारे के सारे लिक्विड में से सर्वाधिक कॉमन प्लेन वाटर है। जितने भी जो तरल पदार्थ हैं उसमें सबसे ज़्यादा सरलता से मिलने वाला तरल पदार्थ पानी है, और इसी को है सी.वी. रमन ने यहाँ पर एलिक्सिर की संज्ञा दी है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट। लेखक का कहना है आई रिमेंबर वन डे कि मुझे वो दिन याद आता है, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, जिस दिन मैं उस रेखा पर खड़ा था, उस लाइन पर खड़ा था, विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट, और ये रेखा ऐसी थी जो इजिप्ट के अंदर बहने वाली नील नदी को लीबियन डेजर्ट से है वो पृथक करती हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना या पृथक करना। कहने का मतलब एक तरफ रिवर नील और दूसरी तरफ है वो लीबियन रेगिस्तान। ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड। देखिए, एक तरफ तो घना मिट्टी का लहराता हुआ रेगिस्तान नजर आ रहा था। विजिबल का मतलब होता है दृश्यमान होना, बिलोविंग यानी लहराता हुआ, सैंड यानी मिट्टी। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, जहाँ पर है वो हरियाली का बिल्कुल भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। और ए सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट, और नहीं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जीवित प्राणी नजर आ रहा था। रेगिस्तान था, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी, ना तो कुछ वहाँ पर हरियाली थी और ना ही कोई है वो वहाँ पर लिविंग थिंग्स थी। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन। ऑन द अदर साइड, और बात करते हैं उसकी दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ एक घना हरा भरा और सर्वाधिक फर्टाइल, उपयुक्त, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और घना बसा एक क्षेत्र था। टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, अगर कहीं पृथ्वी पर पाया जाता है तो वो जगह थी सर्वाधिक हरी भरी जगह, सर्वाधिक फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, और डेंसली का मतलब होता है घना, और पॉपुलेटेड एरिया का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हो। ऐसी जगह थी। टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, जो कि जीवन और वनस्पति से है वो भरी हुई थी, परिपूर्ण थी। यानी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जीवन और वनस्पति दोनों ही दृश्यमान थी। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ ने इतना है वो एक वंडरफुल डिफरेंस ला दिया, इतना एक आश्चर्यजनक अंतर ला दिया, ऐसी भला कौन सी चीज़ है। एक तरफ तो ऐसा घना रेगिस्तान और दूसरी तरफ हरा भरा और घना बसा एरिया,
दोनों के बीच में आखिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इतना एक डिफरेंस ला दिया? वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, क्यों यह रिवर नील का ही तो पानी नहीं है? फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। और ये रिवर नील जो कि फ्लोइंग हो रही हैं, बह रही हैं टू द मेडिटेरियन, भूमध्य सागर की ओर। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागर। फ्रॉम इट्स सोर्स, अपने स्रोत से, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, अपने स्रोत से। अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, 2000 मील से। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर itself, brought down as the finest silt in its flood waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the trough through which the Nile flows into the sea। अब इस बात को लेकर के जियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है, जियोलॉजिस्ट भूगोलवेता, उनका क्या कहना है? देखिए, देयर द एंटायर सोil ऑफ द नील वैली, कि ये जो नदी नील की घाटी जो है और यहाँ की जो संपूर्ण समस्त जो यहाँ की मिट्टी है, एंटायर का मतलब समस्त होता है, यहाँ की जो मिट्टी है, इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, इसका निर्माण इस रिवर की खुद के द्वारा हुआ है। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण होना। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर्स, और रिवर ने खुद ने क्या किया है, अपने साथ में फाइनेंस सिल्ट है वो लेकर के आई थी। किसमें? फ्लड वाटर्स में। जब बाढ़ के पानी आता तो इस बाढ़ के पानी के अंदर सबसे बढ़िया किस्म की जो मिट्टी है वो नील नदी अपने साथ परवा में ले आती। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसीनिया, कहाँ से ले आती? अबिसीनिया की उस उच्च भूमि से। एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और कहाँ से? उस दूर मध्य अफ्रीका से। अबिसीनिया की उच्च भूमि से और उस दूर मध्य अफ्रीका से इस प्रकार की ये सर्वोच्च गुण वाली मिट्टी है अपने परवा के अंदर ले आती। एंड ले डाउन, और ला करके इसको जमा कर देती। ले डाउन का मतलब होता है जमा कर देना। थ्रू द एजेज, कई सालों से, कई वर्षों से। इन द ट्रफ, उस प्रणाली के अंदर। थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, जिस प्रणाली में से होकर के ये नील नदी बहती हैं और जाकर के समुद्र में गिरती हैं। ट्रफ का मतलब होता है प्रणाली जिसके अंदर रिवर नील है वो बहती हैं। इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर, बात करते हैं इजिप्ट की जहाँ ये रिवर नील बहती हैं, तो इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर। इजिप्ट भी जो वास्तव में है वो इस की नदी के द्वारा ही बना हुआ है। इजिप्ट आज इतना उपजाऊ है तो उसका कारण ये रिवर नील है। Its ancient civilization was created and is sustained by the life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity. Its ancient civilization was created, यहाँ पर क्या देखने को मिलती हैं? प्राचीन सभ्यता का निर्माण हुआ था। Its ancient civilization was created, यहाँ प्राचीन सभ्यता का निर्माण हुआ। And is sustained, और इस सभ्यता का सस्टेन भी हुआ। सस्टेन, पोषण होना, फली फूली यहाँ पर किसके द्वारा? बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, जीवन प्रदान करने वाले इस पानी से ही। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, और ये पानी है वो हर वर्ष आता है। विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमित रूप से, कभी न रुके। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of earth. It has played a role of vast significance in shaping the course of the earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. लेखक का कहना है कि अब इसके लिए मैं है वो एग्जाम्पल देता हूँ। I give this example, और अब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ। एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और इसके लिए बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल भी हैं वो दिए जा सकते हैं। टू एम्फेसाइज दैट दिस कॉमन सब्सटेंस विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ इज द मोस्ट पोटेंट। लेखक का कहना है, और वो अपनी बात को कहते हुए इस बात पर जोर देते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, की ये जो कॉमन सब्सटेंस है, कॉमन का मतलब सामान्य और सब्सटेंस का मतलब तत्व,
जो हम इस पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, कि वाटर को एक कॉमन सब्सटेंस माना जाता है, क्योंकि हर जगह ये सरलता से और आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसको एक कॉमन सब्सटेंस कहा है। विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको महत्व नहीं देते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी के अंदर। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर पानी हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें उसको महत्व नहीं देते हैं। द मोस्ट पोटेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा है वो संभावनाओं से भरा है ये, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, और हमारे इस पृथ्वी पर ये सर्वाधिक वंडरफुल है। लेकिन हम दिन प्रतिदिन के जीवन में इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं कि ये वाटर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of a planet। ये पानी है जिसने इतिहास बदला है। It has played a role of vast significance, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल को इसने अदा किया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस जल ने निभाई है। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, हमारे इस पृथ्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में, हमारे इस पृथ्वी की दिशा को आकार अगर कहीं मिला है तो इसको आकार किसने दिया है? पानी ने। जहाँ पानी था वहाँ सब कुछ खुशहाली थी हर जगह, और जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर है वो एक प्रकार का निर्जन और एक रेगिस्तान था। जहाँ पानी था वहाँ घनी आबादी बसी, बहुत सारे शहर वहाँ पे वो डेवलप हुए, अच्छी अच्छी सभ्यताएं विकसित हुई, और वहाँ पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए। और आज भी हैं, इस पानी की महत्ता उतनी ही की उतनी बनी हुई है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और आज भी हैं वो अपना एक लीडिंग रोल को ये प्ले करते हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका को ये जल अभी भी है वो निभाता है। इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे इस ग्रह की सतह पर इस जीवन रूपी ड्रामा को करने में। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening. There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water। यहाँ पर अब देखो बात की गई है कि कंट्री साइड के अंदर ऐसी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है जितना कि पानी है, और ये पानी कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा है वो सुंदरता ले आता है। देयर इज़ नथिंग, को कुछ भी नहीं है ऐसा, विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, जो कि देहाती इलाकों के अंदर इतनी सारी सुंदरता को जोड़ देता है एज वाटर, जितना कि पानी। यानी देहाती इलाकों के अंदर आज कंट्री साइड का मतलब होता है देहाती इलाका, या हम कहेंगे रूरल एरिया। तो ग्रामीण इलाकों के अंदर आज जितना पानी जो उस कंट्री साइड में एक सुंदरता ले आता है, इतनी और कोई दूसरी चीज़ की भागीदारी नहीं है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, भले ही तो ये एक झरना हो जो किसी न किसी चट्टानों से हैं वो आ रहा हो। स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, और ट्रिकलिंग का मतलब होता है रिसाव होना या बहना। तो ये चाहे तो भले ये कोई झरना हो जो कि चट्टानों से है वो नीचे आ रहा हो, और लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, या फिर रास्ते के किनारे कोई एक छोटा पॉन्ड हो, तालाब। वेयर द कैटल क्विंच द थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर मवेशी आते हैं और आकर के अपनी शाम की प्यास को बुझाते हैं। क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, कैटल का मतलब होता है पशु या मवेशी। तो देखो यहाँ पर पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि ये पानी भले ही तो किसी चट्टानों से है वो झरने के रूप में बह रहा हो, या फिर किसी रास्ते के किनारे कोई तालाब हो। द रेन फेड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया और alas often so sadly neglected in their maintenance are a cheering sight when they are full। अब बात की गई है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के अंदर जो पानी के सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर है वो बड़े बड़े टैंक से देखने को मिलते हैं। द रेन फेड टैंक्स यानी पानी से भरे हुए वो बड़े बड़े टैंक्स
दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया के अंदर बहुत कॉमन बात है। वहाँ पर है वो पानी के बहुत बड़े बड़े टैंक्स देखने को मिलते हैं। अल्लास एक दुख प्रकट करने की अभिव्यक्ति वाला शब्द है अल्लास, लेकिन दुख की बात है। ओपन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर चीयरफुल साइट व्हेन दे आर फुल, लेकिन इनकी है वो इतनी नेग्लेक्टेड किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन टैंक्स का है वो उपेक्षा की जा रही है। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। इन देयर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। ये जो टैंक्स बने हुए हैं, लेकिन इन टैंक्स का मेंटेनेंस है वो अच्छी प्रकार से नहीं किया जाता है। टैंक्स का है वो बहुत बुरी तरीके से है वो अवहेलना की जा रही हैं। लेकिन हकीकत में ये है क्या, आर चीयरिंग साइट, ये वास्तव में एक आनंददायी दृश्य है, पसंदीदा करने वाला ये साइट है, दृश्य हैं। वेन दे आर फुल, जिस समय ये पूरे भरे हुए होते हैं, हर कोई देख करके है वो खुश हो जाता है। दे आर ऑफ कोर्स फेलो, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो। दे आर ऑफ कोर्स सैलो, निसंदेह ये सैलो हैं, छिछले हैं। सैलो का मतलब छिछले होना, कम पानी होना। बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन ये इसके लिए लेस एविडेंट है, एक कम सबूत है इसका। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, क्योंकि इसके अंदर जो पानी जो होता है वो सिल्ट लेडन होता है। सिल्ट लेडन का मतलब होता है कीचड़ युक्त पानी होना, जिसके अंदर है वो मिट्टी या गाद युक्त जो पानी है उसको कहते हैं सिल्ट लेडन। इसके अंदर जो पानी आया हुआ है, भरा पड़ा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और जब इसके ऊपर है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और इसके कारण क्या होता है, इसका जो बॉटम जो होता है वो शो अप नहीं होता है, इसका जो पैंदा जो होता है वो दिखाई नहीं देता। बॉटम का मतलब होता है तला या पैंदा। नेक्स्ट देखते हैं, दीज टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो साउथ इंडिया के अंदर जो टैंक्स हैं वो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा जो रोल है उसको प्ले करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। दक्षिणी भारत की कृषि के अंदर है वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इन बड़े बड़े टैंकों की है। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, यहाँ पर देखो बच्चों एग्जाम्पल दिया गया है मैसूर का, जो कि साउथ इंडिया के अंदर में आया हुआ है, बड़ा शहर है। वहाँ पर क्या है, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, वहाँ अधिकांश जो चावल है वो इन्हीं के अंदर उगाया जाता है, इन टैंक्स के अंदर उगाया जाता है। Some of these tanks are surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set or one of them. Some of these tanks are surprisingly large, और इनमें से कुछ टैंक्स हैं वो आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं। सरप्राइजिंगली लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े टैंक्स हैं इसमें। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, और हकीकत में ये बड़ा एक सुंदर दृश्य स्थल है। टू सी द सनराइज और सेट और वन ऑफ देम, और ये जो बड़े बड़े जो टैंक्स हैं इन टैंक्स में से सनराइज को और सनसेट होते हुए देखना एक ब्यूटीफुल साइट है, एक सुंदर दृश्य लगता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते हुए जब इन टैंक में देखा जाता है तो वास्तव में वो एक बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। वाटर इन लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आइज इन ह्यूमन फेस। देखिए लैंडस्केप के अंदर इस जो पानी की जो तुलना है वो मानव चेहरे के ऊपर आंखों से की गई है। यानी भूदृश्य में जमीन पे जहाँ जहाँ पानी है, इसका मतलब उस पानी की जो तुलना है वो किससे की गई है, मानव चेहरे पर जो आंखों का जितना महत्व है उसके बराबर तुलना की गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और ये जो दृश्य हैं, ये जो पानी है, ये वास्तव में एक चेहरे के भाव को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना। बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, कहने का मतलब क्या है कि जिस समय सूर्य चमकता है उस समय वास्तव में जो चेहरे का जो भाव है वो ब्राइट एंड गे हो जाता है, यानी खुशनुमा हो जाता है। ब्राइट एंड गे का मतलब होता है चमक उठना या खुशनुमा हो जाना। जब सूर्य चमकता है तब चेहरे का भाव है वो इस तालाब के पानी को देख करके वो खुशनुमा हो जाता है।
टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। और जब ये स्काई ओवरकास्ट हो जाता है, आसमान जब बादलों से छा जाता है, ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल छा जाना, जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, तब वापस जो चेहरे का भाव है वो डार्क एंड ग्लूमी हो जाता है। डार्क एंड ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और ब्राइट एंड गे का मतलब होता है प्रसन्नचित्त। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। बाकी हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।